कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। आपने अभी भी शंकराचार्य की बात को सुना, उनकी बातों से आपको क्या लगा कि हिंदू धर्म क्या है? देखिए, ये हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे माननीय पूजनीय गुरु हैं शंकराचार्य जी। इनकी बातें में हर एक बात जो होती है सच पे और धर्म पे आधारित होती है, या यूं कह दीजिए कि इनकी बात ही खुद ही एक धर्म है। और देखिए, उन्होंने साफ साफ यह कहा कि जो हिंदू है या जो सनातनी है, सनातन का हिंदू का मतलब यही है कि जो जातियों में हो, यानी बिना जाति के, जब जाति नहीं रहेंगी तो हिंदू धर्म भी खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने अभी शंकराचार्य जी की बातों को सुना। जो शंकराचार्य ने ये भी कहा कि अपनी जो वर्ण व्यवस्था है उसको बना कर रखते हुए एक दूसरे पर जो हीन भावना रखते हैं हम लोग कि जो कोई एक छोटी जात का है, बड़ी जात का, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए, ये भावना भी खत्म होनी चाहिए, हमें इस पर जोर देना चाहिए। परंतु एंड में उन्होंने यही कहा इस बात का कि जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की पहचान है। जब वर्ण खत्म हो जाएगा हिंदू धर्म भी खत्म हो जाएगा। और ये उस उपलक्ष्य को बोल रहे थे कि जो बागेश्वर बाबा के जो पुजारी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वह मध्य प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में ANI के रिपोर्टर ने उनसे बात पूछी, तब जाकर उन्होंने ऐसी एक बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं क्या कि भाई जातियां मिटा दो, सब एक हो जाओ, ठीक है। तो वो इस बात पे कह रहे हैं कि जब जातियां मिट जाएंगी तो हिंदू धर्म ही मिट जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, खुद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि जो जातियां हैं वो हिंदू धर्म की पहचान है। अब बताइए आप इस बात को कितना जस्टिफाइज करेंगे और इसके लिए अब और क्या क्या आप सोचेंगे कि आखिर इसके लिए और क्या क्या करना चाहिए, आखिर करने से क्या मिल सकता है? आप ये जो तय करिएगा कि शंकराचार्य जब ऐसी बात कह रहे हैं तो दूसरों को हम क्या कह सकते हैं। तो ये आप सोच लीजिए, आपको किस धर्म में रहना है, धर्म में रहना है कि धर्म में रहना है, ये आप देख लीजिए। मेरा मानना यह है कि आप वहाँ रहिए जहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था ना हो। वर्ण व्यवस्था के आधार पे आप किसी के साथ जातीय व्यवहार का आप कर सकते हैं, क्योंकि आज जो जातियाँ हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पे ही आगे बढ़ी हैं। और वर्ण व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि जो जातियों का इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आज भी कोई व्यक्ति जो दलित व्यक्ति है वह घोड़ी पे सवार नहीं हो सकता है, और जो दलित है वो अपर कास्ट से कभी विवाह नहीं कर सकता कि उसमें भी वर्ण व्यवस्था का जो जाल है फंस जाता है। तो ये बताइए कि कोई जब इस बात को अच्छे से जान जाएगा, समझ जाएगा, तो क्यों वो कहेगा कि मैं गर्व से हिंदू हूँ? ये वही लोग कहेंगे जिनको इसमें फ़ायदा होगा, पर वो लोग तो कभी नहीं कहेंगे जिनको इसमें नीच समझा जाता है या जिनको इसमें शोषण हुआ है, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज इसी की देन है कि बढ़ चढ़ के पंजाब के अंदर भी और अन्य जो राज्य हैं, या फिर कह लीजिए जो यूपी हैं, कुछ देश में और भी राज्य हैं जहाँ पर बड़े चढ़ के धर्मांतरण हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ के ईसाई बन रहे हैं और कुछ बौद्ध भी बन रहे हैं। चलिए, बौद्ध तो हमारी खुद की परंपरा का है, हमारे पुरातन सत्य सनातन का है, परंतु ये ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हैं, ये इसी की देन है। तो दोस्तों, ये था आपका जो शंकराचार्य जी ने कहा था, और आप ये तय कर लीजिए आप गर्व से क्या कहेंगे, अपने आप को भारतीय कहेंगे या हिंदू कहेंगे जो जातियों में बटा हुआ है। आप देख रहे थे भारत सवेरा, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।